नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट विनीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 समाप्त हो रहा है, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। अब जीएसटी की दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि इस साल जो भी हमने खरीद और बिक्री की है, उससे संबंधित रिटर्न आपने जीएसटी रिटर्न साबित कर चुके होंगे या मार्च में रिटर्न का सबमिट कर देंगे। लेकिन 25-26 में ध्यान देने वाली बात है कि जो भी चीजें छूट जाएंगी उन सब का क्या। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि क्या करना है। वैसे तो अपने पास समय होता है अगले साल 26-27 फाइनेंशियल ईयर, जो 30 नवंबर तक या वार्षिक रिटर्न सबमिट करने से पहले जो भी पहले होगा, सारे कार्य पूरे कर लेने होंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी समाप्त हो रहा है, अभी आगे क्या कार्रवाई करनी रह गई, जहां पे हमें आवश्यकता है चेंजेस के लिए। जो भी आपने आउटपुट सप्लाई जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखाई है, उसका मिलान अवश्य कर लें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कर ले, और जो भी गलती मिले उसे आप इसी फाइनेंशियल ईयर सही कर सकते हैं। नंबर 2, यदि कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी होने रह गए हैं, तो उनको मार्च माह के रिटर्न में ही दिखा करके खत्म कर लें, जिससे ये आगे रह करके पेंडिंग न रह जाए। तीसरा पॉइंट, जो सप्लाई आप कर रहे हैं उसके HSN कोड दोबारा जांच कर लें। यदि कोई गलत कोड पड़ गया है तो उसे मार्च के रिटर्न में ही सही कर लें। चौथा नंबर, रूल 36(4) के संशोधन के पश्चात जीएसटीआर 2B में दिखाई देने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्लेम किया जाएगा। यदि आपने कोई गलत क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उसे मार्च के रिटर्न में रिवर्स कर दें, या उपलब्ध नहीं है उसको भी रिवर्स कर दें। पांचवी बात, यदि रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स चुकाने का दायित्व कोई बन रहा है हमारा, तो उसे मार्च महीने में ही डिपॉजिट करा करके खत्म करें, ताकि उसे आगे कैरी फॉरवर्ड ना किया जा सके और उस आईटीसी का लाभ आपको मिल सके। यदि किसी सप्लायर द्वारा की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे तुरंत संबंधित व्यक्ति को फोन द्वारा या जिस माध्यम से भी आप सूचना पहुंचा सकते हो, उसे बताकर ठीक करवा लें। आगे, यदि किसी क्रेडिटर को 6 माह तक भुगतान नहीं किया गया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली अच्छी बात है, लेकिन उसकी सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया है, तो उस ऐसे रिटर्न आईटीसी को रिवर्स कर दें। अगली बात, यदि कोई सप्लायर व्यापार से संबंधित नहीं है, जिस पर धारा 17(5) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है, और लेकिन आपने गलती से ले लिया है टैक्स क्रेडिट, तो उसे मार्च में रिटर्न में ही रिवर्स कर लें। अगली बात, प्राप्त की गई सप्लाई के इनवॉइसेस जांच करके उन्हें अपने फाइल पे सुरक्षित लगा लें, ताकि जब भी उनसे आपसे डिमांड की जाए आप उनको दिखा सकें। अगली बात है, यदि संबंधित व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के कोई सप्लाई की गई, तो उस पर जीएसटी चुकाने का दायित्व अगर बनता है ऐसी सप्लाई पर, तो उसे पता करके तुरंत ही इसी मंथ में जमा करा के खत्म कर दें।
अगली बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट दिया गया है पिछले वित्तीय फाइनेंशियल ईयर में और उस पर कोई जीएसटी कर योग्य राशि है और उस पर टैक्स चुकाना है तो जीएसटी को आप चुका सकते हैं, यहीं पर खत्म करें उसको। अगली बात, अगर आपने कोई जॉबर के लिए माल भेजा हुआ है तो इशू करने से 1 वर्ष के अंदर उससे वापस मंगा लें, अन्यथा उस पर सरकार को टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई कैपिटल गुड्स है जिसका भी समय 3 साल है, अगर वह 3 साल से ऊपर हो रही है तो उस पर भी टैक्स जमा करा दें या समय रहते उसको वापस मंगा लें। अब हम लोग बात करेंगे यदि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं से कोई इनकम, ऐसी इनकम दिख रही है जिस पर जीएसटी जमा किया जाना जरूरी है, तो आप उस पर संज्ञान लेकर के 31 मार्च के पहले जमा करा दें ताकि ऐसी किसी भी टैक्स लायबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। अगली बात करते हैं हम लोग दूसरे राज्यों में अगर आपका कोई ब्रांच है, हेड ऑफिस है, को कोई यदि सर्विस प्रोवाइड की गई है और उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, कंसिडरेशन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे सप्लाई मानते हुए उस पर जीएसटी चुकाए। अगली बात हम लोग करेंगे, अगर साल भर में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यदि आपने कोई मशीनरी, कोई कार या कोई ऐसी एसेट जिस पर जीएसटी का प्रोविजंस लागू होते हैं तो उसे अपने बैलेंस शीट में चेक करके जीएसटी टैक्स लायबिलिटी को जमा करा दे समय से। अगली बात हम लोग करेंगे रिफंड के विषय में। अगर हमारा रिफंड 2 साल के अंदर नहीं किया गया, कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स है जिसे रिफंड लेना हमारे आवश्यक है या कोई भी आईटीसी है जिसे रिफंड लिया जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं लिया है और 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो समय निकलने से पहले आपको जीएसटी रिफंड के लिए क्लेम कर देना है। अगली बात हम करेंगे ई-वे बिल। ई-वे बिल GSTR 1 से मैच करा ले। अगर कहीं पर भी कोई भूल हुई है उसको एक बार रिव्यू करें और अगर जरूरत हो तो करेक्शन भी कर लें। नेक्स्ट, कहीं पर भी अगर हमने भाड़े या किसी वकील को, एडवोकेट की सर्विसेज ली हैं जिस पर आरसीएम के तहत टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसे इसी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में ही जमा करा कर समाप्त करें। यदि कोई माल जिस पर रिवर्स टैक्स एप्लीकेबल है उसे चेक करें अपने बुक्स में और अगर जरूरत है तो उसे जमा कराएं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने से पहले आप अपना एलयूटी को रिन्यू कर लें। हालांकि आप उसे तब भी कर सकते हैं जब आपको एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट के पहले। टैक्स विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट। अगला विषय है, अगर हमारे
वर्ष के दौरान, फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान It's 10 o'clock. कोई भी पार्टनर, डायरेक्टर या ऑथराइज्ड व्यक्ति में कोई परिवर्तन हुआ है या व्यापार के मुख्य स्थान पर भी कोई परिवर्तन हुआ है या कोई नया एडिशन किया गया है जगह का, उसे अपने पोर्टल पर अवश्य दर्ज करा दें। अगर हमारे पोर्टल पर कोई भी नोटिस वगैरह है, उन्हें भी जांच कर लें कि कोई आया तो नहीं है, और अगर है तो उसे प्रॉपर अपने अधिवक्ता के माध्यम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से या खुद के व्यक्ति द्वारा उसको सही जवाब लगा करके जमा करा दें। अपने खातों में कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से संबंधित खाते मेंटेन करें। उनका मिलान जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध अपने अकाउंट से जरूर कर लें। अगली बात, अगर 2017 से अभी तक किसी भी वित्तीय वर्ष में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो रहा है तो आपको ई वे बिल के साथ साथ ई इनवाइसिंग को भी एक्टिव कर ले, रजिस्टर करके। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया हो कि जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा लगभग कर ली है। अगर कोई चीज छूट गया है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और हमारे चैनल और ओके, थैंक यू, धन्यवाद।